सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और मैं आपको बता दूं कि राजनीति विज्ञान का परिभाषा, अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के ऊपर ये वीडियो है। और थोड़ा सा बड़ा वीडियो मैं बनाऊंगा क्योंकि इसमें मैं दोनों दृष्टिकोणों की बात करूंगा, परंपरागत की और आधुनिक की। और ये क्वेश्चन मेरे सामने एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का आना चाहिए यहाँ से, और मिनिमम 20 मार्क्स का आएगा ये, क्योंकि दोनों अप्रोच हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहली यूनिट का यह हिस्सा है। इस पहली यूनिट से देखिए जो क्वेश्चन बनते हैं ना, एक तो राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र है, और इसका अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध है। इन दोनों में से क्वेश्चन आएंगे, और इसके अलावा जो है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद है। तो ये चार ही टॉपिक हैं बेसिकली इस पूरी यूनिट में। तो शुरुआत में पहले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करने वाला हूँ अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र को। उसके बाद जुडिशरी का, और जो 5वीं यूनिट है वो ऑलरेडी मैंने पूरी शेयर कर दी है। तो मेरा प्रयास रहेगा आज मैं कुछ टॉपिक्स और आप लोगों के साथ साझा करूँगा। सारा नहीं कर पाऊँगा, आप लोग जितना पढ़ चुके हैं उतना पढ़ लें। ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं की जाएगी क्योंकि ये संभव भी नहीं है। देखिए, राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, अब इसकी जो अप्रोच है वो कौन कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की जो अप्रोच है, इसके जो अर्थ है, इसकी प्रकृति है यानी नेचर जिसकी हम लोग बात करते हैं, और इसका जो क्षेत्र है ना वो क्या क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ अपने आप में बन जाती है। ठीक है। यदि हम लोग बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच की यानी परंपरागत दृष्टिकोण की, तो देखिए परंपरागत दृष्टिकोण जब हम अपनाएंगे, शुरुआत में यही क्वेश्चन एग्जाम में बनता भी है कि ट्रेडिशनल अप्रोच कहती क्या है। देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच जो है, एक तो अरस्तु, प्लेटो और ये जो जितने भी पुराने राजनीतिक विचारक थे, डिमोको, लास्की, गैटल, है ना, बिलोबी, ये जितने भी जो परंपरागत दृष्टिकोण वाले, सीले, गार्नर, एक्टन, ये जो है बेसिकली बिलीव करते थे इस वाले में। तो आप ये नाम भी याद रख सकते हो अपने सपोर्ट में कि ये जो राजनीति शास्त्री हैं वो बिलोंग करते थे इस वाली अप्रोच से। अच्छा, इसमें मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊं कि इसमें दो तीन चीज़ें मानी गई थी। मतलब राजनीति विज्ञान क्या है? राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, यानी स्टडी ऑफ द स्टेट, तो राज्य का अध्ययन करता है। ये बहुत सिंपल सा था। या फिर वो सरकार का अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट, और या फिर वो दोनों का अध्ययन करता है। ठीक है। तो ये एक अप्रोच थी, और इनको आप अलग अलग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे तो मेरे हिसाब में काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। तो राजनीति विज्ञान बेसिकली क्या होता है, राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। और कई परिभाषाएं इस प्रकार की दी गई है कि जैसे कि गिलक्रास्ट जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। काफ़ी लोग हैं, आप किसी 2-4 लोगों की डेफिनेशन से याद कर सकते हो। अब परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के यदि क्षेत्र की बात करोगे तो इसमें देखिए, अब दोनों चीज़ों को आप पिक कर लो। यदि जैसे परंपरागत के हिसाब से स्कोप आप ढूंढते हो, तो क्या स्कोप निकल करके आएगा? देखिए, एक तो राज्य। अब जब राज्य का अध्ययन कर रहा है तो राज्य के बारे में आप क्या पढ़ोगे? उसकी प्रकृति और उत्पत्ति। ठीक है। और क्या पढ़ोगे कि राजनीति जो सरकार है उसमें कौन कौन सी संस्थाएं, तो उनके संस्थाओं का अध्ययन, उनका इतिहास और उनके स्वरूप की चलना, और यहाँ उन दोनों के बारे में स्टडी। तो राजनीतिक सिद्धांत, उनकी संस्थाएं, दबाव समूह, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इनका अध्ययन जब हम करते हैं तो वो बेसिकली क्या है? परंपरागत दृष्टिकोण है। और ये बहुत इजीली आप इसको जो है कह सकते हो कि ये जो दृष्टिकोण है, जेलिलेक जैसे अर्थशास्त्री ने भी ये कहा था कि हालांकि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसी विषय है जहाँ बहुत ज़्यादा सिमिलर वर्ड्स काम में लेते हैं, लेकिन परंपरागत दृष्टिकोण सिर्फ इस बात पर फोकस करता है कि राज्य सरकार से बाहर जो है पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन नहीं है। इस दृष्टि से जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अपने आप में बन जाता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लो। अच्छा, नेचर, ये मैं परंपरागत दृष्टिकोण की बात कर रहा हूँ। अब परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर प्रकृति क्या है, यानी नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की प्रकृति। देखिए, जब भी प्रकृति की बात होती है तो मैं आपको बता दूं बेटा
कि उसमें दो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है कि विषय जो है विज्ञान है या कला है। मतलब आप बहुत सिंपल तरीके से एक डायग्राम बनाओ कि कला है, यानी पॉलिटिकल साइंस इज ए आर्ट और पॉलिटिकल साइंस इज ए साइंस यानी विज्ञान। हालांकि एडम बकल जैसे लोग ये भी कहते हैं कि इसको विज्ञान कहना तो दूर की बात है, ये तो कलाओं में भी पिछड़ी हुई कला है। तो है कुछ जो राजनीति शास्त्री है उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मेरे हिसाब से जो है कई लोग जो ऐसे हैं जैसे बकल है, कॉम्टे है, यहाँ पर एडम, मैं बकल का नाम इसीलिए ले रहा था कि बकल काफ़ी आलोचना पॉलिटिकल साइंस की करते हैं। तो बकल है, कॉम्टे है, बियर्ड है, कैटलिन है, ये लिख देना आप, कैटलिन है। ये लोग जो है इसको कला ही मानते हैं, मतलब विज्ञान नहीं मानते हैं ये लोग, क्योंकि ये उस श्रेणी में नहीं रखते। लेकिन लॉस्की है, फाइनर है, इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू है, ब्राइस है, हॉब्स है, ये ऐसे लोग हैं जो इसको विज्ञान मानते हैं। अच्छा, विज्ञान में क्या होता है और साइंस में क्या होता है, ये थोड़ा सा आप देखोगे। सॉरी, आर्ट्स में क्या होता है, देखो आर्ट्स का मतलब है किसी कार्य को करने की बेहतर, कार्य को पहले से बेहतर करने का तरीका। और विज्ञान का मतलब है बहुत सिंपल शब्दों में यदि हम लोग विज्ञान की बात करेंगे तो एक ऐसा अध्ययन जिसमें क्रमबद्धता हो और कथन कारण परिणाम संबंध हो, कॉज रिजल्ट इफेक्ट हो। तो यदि हम और कुछ भविष्यवाणियाँ भी संभव हो। तो राजनीति विज्ञान में देखो, आप देखोगे कि पहले से बेहतर करने का प्रयास हमेशा किया जाता है और सिस्टमेटिक स्टडी भी की जाती है। तो आप थोड़ा सा इसको अपनी बुक के हिसाब से देख लेना और निष्कर्ष में यहाँ लिख देना कि दोनों हैं, मतलब कला भी है और विज्ञान भी है। क्योंकि इसमें कई गुण ऐसे हैं जहाँ भविष्यवाणी भी होती है, सिस्टमेटिक स्टडी है, कारण परिणाम संबंध है, परीक्षण संबंध है, संभव है। तो कई चीज़ें हैं, उसके बेसिस पर हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ दिस इज बिलोंग टू साइंस। तो कुछ चीज़ें विज्ञान से संबंधित हैं और कुछ चीज़ें जो है कला से संबंधित हैं। तो दोनों ही प्रकार की चीज़ें इसमें मौजूद हैं, दोनों ही तत्व विद्वान हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा यदि हम लोग और आगे चलें तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत साधारण सी बातें हैं। जहां हम लोग बहुत स्पष्ट तौर पर देखें तो आधुनिक दृष्टिकोण भी हम लोगों को देखना चाहिए, यानी जिसको समसामयिक दृष्टिकोण बोलते हैं, कंटेम्प्रेरी अप्रोच, समसामयिक दृष्टिकोण, कंटेम्प्रेरी अप्रोच। देखिए, इसके बाद मैं इस यूनिट से 2 वीडियो और बनाऊंगा और वो छोटे छोटे से होंगे, जहाँ एक में हम लोग व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बारे में सिर्फ मोटा सा आइडिया लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग स्टडी करेंगे जो दूसरे पॉइंट्स हैं जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। तो ये जो 3 वीडियो है ना, ये दूसरी यूनिट को ख़त्म कर देंगे और धीरे धीरे हम लोग जो है 10 बजे तक मेरे सामने, यदि मुझे टाइम मिला तो मैं सारे पढ़ा दूंगा, अदरवाइज आप लोग पढ़ ही रहे हैं, पढ़ ही चुके हैं, तो वो कोई मेजर इशू है नहीं। अच्छा, परंपरागत दृष्टिकोण कहता क्या है? देखिए, एक तो जो नूतन दृष्टिकोण है ना, ये चार्ल्स मैरियम ने किया है। मतलब चार्ल्स मैरियम को इसका जनक मानते हैं, चार्ल्स मैरियम। और इसके बाद लिंकर्ट है और लेविन है, ऐसे कुछ राजनीतिक शास्त्री हैं जिन्होंने इसको थोड़ा सा और विस्तार से प्रस्तुत किया है। इवन कैटलिन भी इसमें शामिल हो गए थे बाद में। देखिए, इन्होंने वहाँ तो सिर्फ राज्य और सरकार का अध्ययन था, तो यहाँ किसका अध्ययन है? देखिए, यहाँ पॉलिटिकल साइंस स्टडीज द ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी मानव की क्रियाओं का अध्ययन। एक अब इसके अध्ययन क्षेत्र बदल गया, मानव की क्रियाओं का अध्ययन। मतलब बहुत सिंपल तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि इसका क्षेत्र दायरा बढ़ा दिया। ये शक्ति का अध्ययन है, मतलब राजनीति शास्त्र क्या है? स्टडी ऑफ द पावर, शक्ति का भी अध्ययन करती है, स्टडी ऑफ द पावर। और क्या है? ये पॉलिटिकल सिस्टम की का अध्ययन करती है, यानी राजनीतिक व्यवस्था का भी अध्ययन करती है, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करती है। और क्या करती है? तो बोले और साहब ये डिसीजन मेकिंग का भी कार्य करती है, तो यानी निर्णय प्रक्रिया। तो ये 3 चीज़ें हो गई
और इनको आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे तो एक तो इसकी परिभाषा हो गई कि इन्होंने जो 4 चीज़ों का अध्ययन करेगा वो एक प्रकार से मॉडर्न अप्रोच हो गई। अच्छा, इसके बाद ये पॉलिटिकल साइंस में आप जब डिस्कस करोगे तो राजनीति विज्ञान में और चीज़ें क्या आई। देखिए, एक तो इसमें हो गई वैज्ञानिकता का समावेश हो गया। आधुनिक दृष्टिकोण किसके ऊपर है? वैज्ञानिकता के ऊपर है। इसमें मॉडर्न अप्रोच में आप देखोगे कि थोड़ा सा वैल्यू वैल्यू का की अवहेलना की जाती है, यानी मूल्यहीन बोलते हैं, है ना। और ये जो है थोड़ा सा रियलिस्टिक है, यानी यथार्थवादी है, आदर्शवादी नहीं है। ये जो मॉडर्न अप्रोच है ना, ये इसकी प्रकृतियों को इसमें हम दे सकते हैं। और व्यवहारवाद का बोलबाला, मतलब अनुभव, एम्पिरिकल एविडेंस और जो व्यवहारवाद है ना, उसकी बात इसके अंतर्गत की जाती है। अच्छा, एक चीज़ और है, मूल्य सापेक्ष है ये। जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो मूल्य सापेक्ष है। इसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी दूसरी सामाजिक विज्ञानों से इसके संबंध को स्पष्ट किया गया है। और रिसर्च एंड थ्योरी दोनों की बात इसके अंतर्गत की गई है। तो काफ़ी चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत डिसिप्लिन की बात इसमें की जाती है। तो ये कुछ दृष्टिकोण हैं जिनको आप लोगों को देखना चाहिए। और अन्य सब्जेक्ट के साथ इनके जो संबंध है उसको मैं अगले वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा इन दोनों जो अप्रोच है उनमें आप अंतर ज़रूर देख लेना थोड़ा सा। देखिए, उनके परिभाषा का अंतर होता है, उनका क्षेत्र का अध्ययन है, उनकी प्रकृति का अध्ययन है, अध्ययन की पद्धति में अंतर है, मूल्यों का अंतर है, उद्देश्यों का अंतर है। तो कुछ जो बेसिक डिफरेंस हैं इन दोनों आइडियोलॉजीज़ में, वो आपको मेरे हिसाब में पढ़ने चाहिए, जिसके बेसिस पर आप जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक बच्चों।